दोस्तों हमारी कायनात का साइज दो चीजों से मिलकर कंप्लीट होता है, एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, दूसरा नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में मैंने कई वीडियो में बात की है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर इसके बारे में बताता हूँ। ये कायनात की वो हद है जिसे साइंसदान देख पाते हैं, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इस हिस्से से बाहर जितने भी स्टार्स और गैलेक्सीज हैं उनकी रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं देख पाते, जिसे नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ये कायनात कितनी बड़ी है और इसके अंदर क्या है, साइंसदानों को कुछ नहीं पता। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मिलकर होल यूनिवर्स बनाते हैं। ये हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें ये ब्लैक डॉट नजर आएगा, जिनको साइंसदान कायनात का सुराख भी कहते हैं। आखिर ये होल है क्या, इनके अंदर क्या कुछ मौजूद है और इनका साइज कितना बड़ा है, जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इन ब्लैक डॉट्स को कॉस्मिक वॉइड भी कहते हैं। ये कायनात की खाली जगह है, यहाँ ना कोई स्टार्स और ना कोई गैलेक्सी मौजूद है। ये अंधेरे से भरी बिल्कुल खाली जगह है, लेकिन कई साइंसदान का कहना है कि ये बिल्कुल खाली जगह नहीं है। यहाँ थोड़ी बहुत गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से हमें वो दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि आखिर इन वॉइड्स का मकसद क्या है और ये खाली क्यों है। इनके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हजारों गैलेक्सीज मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाती हैं, जिनका साइज 20 करोड़ लाइट ईयर से लेकर 50 करोड़ लाइट ईयर तक हो सकता है। इसमें तमाम गैलेक्सीज एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से अपने सेंटर के गिर्द ऑर्बिट करती हैं, और ऐसे ही बहुत सारे क्लस्टर्स कायनात में मौजूद हैं। एक स्टडी के मुताबिक ये वॉइड्स 2 गैलेक्सीज क्लस्टर के दरमियान मौजूद होते हैं, जो क्लस्टर्स को आपस में जुड़ने नहीं देते। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये ब्लैक डॉट्स क्लस्टर्स को आपस में जुड़ने नहीं देते। खाली होने की वजह से साइंसदान इन्हें कायनात के सुराख भी कहते हैं। यहाँ पर डेंसिटी कायनात के बाकी हिस्सों के मुकाबले में 10 गुना कम होती है, क्योंकि यहाँ ना कोई मैटर है और ना कोई गैलेक्सी, जिसकी वजह से यहाँ डेंसिटी बहुत कम होती है। लेकिन इतनी अंधेरी जगह को कैसे ढूंढा गया। 1970 में साइंसदान रेड शिफ्ट सर्वे से कायनात की स्टडी कर रहे थे, जिसमें साइंसदान कायनात में मौजूद गैलेक्सीज का मैप बना रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कायनात के फैलने की वजह से गैलेक्सीज हमसे कितनी दूर जा रही हैं। साइंसदानों ने ये अंदाजा लगाया कि कायनात में कुछ गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हैं और कुछ गैलेक्सीज बहुत ज्यादा दूर हैं, लेकिन कुछ जगह पर गैलेक्सीज के बहुत बड़े बड़े ग्रुप मौजूद हैं। इन्हीं स्टडी पर साइंसदानों ने 1978 में 2 रिसर्च पेपर को पब्लिश किया, जिनमें हमें वॉइड्स के बारे में पता चला। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि साइंसदानों ने कौन कौन से वॉइड डिस्कवर किए और वहां उन्होंने क्या देखा, आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर वॉइड्स बनते कैसे हैं। वॉइड्स भी बिग बैंग की तरह स्टार्ट होते हैं। जब हम बिग बैंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ इतना ही आता है कि बिग बैंग के बाद मैटर हमारी कायनात में एक बराबर मकदार में फैला। उसके बाद हमारी कायनात हर तरफ एक ही साइज में फैलने लगी, लेकिन ये सच नहीं है। अगर हम कुछ गैलेक्सीज के लोकल ग्रुप की बात करते हैं तो फिर हो सकता है कि ये बात कुछ हद तक सच हो, लेकिन जब हम हजारों लाइट ईयर की बात करते हैं तो हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। इसके बारे में जानने के लिए आपको बिग बैंग के बाद के कुछ सेकंड के बारे में जानना होगा। इसी को जानने के लिए हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। बिग बैंग के फौरन बाद हमारी कायनात का सारा मैटर बहुत ज्यादा गर्म प्लाज्मा की फॉर्म में था। इस वक्त मैटर की डेंसिटी सेम ही थी, लेकिन इसके बाद बैरियन ऑसिलेशन स्टार्ट होता है। ये बात आप जान लें कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद मैटर को बैरियोनिक मैटर कहा जाता है। ये वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो इस मैटर की डेंसिटी को चेंज कर देती हैं। ये वो आवाजें थी जो बिग बैंग के फौरन बाद क्रिएट हुई थी। इन वेव्स ने सुपर हॉट प्लाज्मा मैटर की डेंसिटी में डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से वॉइड्स बनना स्टार्ट हुआ। उस दौरान डेंसिटी में जो फर्क था वो बहुत ही कम था, क्योंकि उस वक्त कायनात फैली नहीं थी और इसका साइज भी छोटा था। लेकिन अब हमारी कायनात की उम्र 13.8 बिलियन साल है, जो मुसलसल फैल रही है, जिसकी वजह से छोटे छोटे डिफरेंस भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। जिस जगह पर मैटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी, वहाँ सुपर क्लस्टर बन चुके हैं, जिनका साइज करोड़ों लाइट ईयर तक फैला हुआ है। और जहाँ डेंसिटी लो थी, वहाँ वॉइड्स बन चुके हैं। और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि हमारी कायनात में क्लस्टर से ज्यादा बड़े वॉइड्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है
जिसकी वजह से फ्यूचर में ये वर्ल्ड्स और भी बड़े हो जाएंगे। साइंसदानों का कहना है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वर्ल्ड्स आपस में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज के दरमियान मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स टूट जाएगी। उस वक्त ये गैलेक्सी इस तरह अलग होगी जैसे समुद्र में मौजूद झीलें होती हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप कॉस्मिक वर्ल्ड के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे। तो अब बात करते हैं हमारी कायनात में मौजूद पोर्टस वर्ल्ड्स की, जो हमारी कायनात के सबसे बड़े वर्ल्ड्स में से एक है। ये हमारी जमीन से 70 करोड़ लाइट ईयर दूर है। इसका डायमीटर 30 करोड़ लाइट ईयर है, यानी ये सुपर क्लस्टर से भी बड़ा है। पोर्टस वर्ल्ड्स को सबसे पहले 1981 में अमेरिकन साइंसदान रॉबर्ट ने डिस्कवर किया था। उस वक्त से लेकर आज तक इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 60 गैलेक्सीज को ही डिस्कवर किया गया है। साइंसदानों का कहना है कि इस वर्ल्ड के साइज के लिहाज से इसमें कम से कम 2000 गैलेक्सीज होनी चाहिए, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ 60 गैलेक्सीज को ही देखा गया है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये वर्ल्ड हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से इसे ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जितने वक्त में इसकी लाइट ट्रैवल करते हुए हमारी जमीन पर पहुंची होगी, उस वक्त में तो बहुत ज्यादा गैलेक्सीज खत्म भी हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं जॉइंट सुपर वर्ल्ड की। इस वर्ल्ड को 1988 में डिस्कवर किया गया था, जो हमारी जमीन से 150 करोड़ लाइट ईयर दूर कायनात के उस रीजन में है जिसे हम नॉर्थर्न गैलेक्टिक हेमिस्फीयर कहते हैं। इसका डायमीटर 1.3 बिलियन लाइट ईयर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1.3 बिलियन लाइट ईयर। इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 17 गैलेक्सीज क्लस्टर को ही ढूंढा गया है। साइंसदानों की स्टडी के मुताबिक इन गैलेक्सी क्लस्टर के दरमियान ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ना होने के बराबर है। ये बात आप जान लें कि वर्ल्ड्स में गैलेक्सीज, गैस, डस्ट और डार्क मैटर भी मौजूद होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी बाकी कायनात के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। अब बात करते हैं हमारी कायनात के सबसे बड़े वर्ल्ड की। हमारी कायनात में अब तक का सबसे बड़ा डिस्कवर किया गया वर्ल्ड KBC वर्ल्ड है। इसे लोकल होल भी कहते हैं। इसका डायमीटर 200 करोड़ लाइट ईयर है और इसका डिस्टेंस हमारी जमीन से 0 है। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये बात आप जान लें, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इसी वर्ल्ड के अंदर आती है। साइंसदान का कहना है कि हमारी मिल्की वे इस वर्ल्ड के सेंटर में कुछ ही करोड़ लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद भी एक वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम इस वर्ल्ड के अंदर हैं। चुकरा गया ना दिमाग? ये हमारी कायनात की पुरअसरार चीजें हैं जिनके बारे में साइंसदान आज भी अच्छी तरह से नहीं जान पाए, लेकिन हो सकता है कि हम फ्यूचर में इनके बारे में अच्छी तरह से जान पाएं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने कॉस्मिक वर्ल्ड के बारे में अच्छे से जान लिया होगा और ये भी जान लिया होगा कि ये कितने बड़े हैं और इनके अंदर क्या है और ये कैसे बनते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।